तो हाय गाइस, आज है डे 24 ऑफ रमदान सीरीज़ एंड मिशन PS5 का डे 73। तो इट्स ऑलमोस्ट 75 डेज, 70 दिन तो हो ही गए। नो सेविंग्स, काम, पैसे जो है बचाता हूँ थोड़े बहुत, वो घर के स्कूल जाते, फिर बाकी फेस्टिवल्स एंड ऑल। बट इंशाल्लाह कुछ एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, अगर वो हो जाता है from that I will withdraw some money and save it to my account and never gonna use that until the day। करना पड़ेगा यार, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। जीडीसी की अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता। मैं बहुत रिग्रेट करूँगा लाइफ में, फिर बहुत ज़्यादा। तो आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू टेक अ रिस्क लेना पड़ेगा। देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, तुम जितनी महंगी चीज़ EMI पे लोगे, तुम जितनी महंगी चीज़ खरीदने का शौक़ पालोगे या तुम खरीद लोगे, तुम्हें उसके लिए पैसे जुगाड़ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तुम करोगे। तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बट तुम्हें खुद पे यकीन चाहिए कि नहीं भाई मेरे को ख़रीदना चाहिए, मेरे पास रीज़न है जेन्युइन। अगर तुम्हें कोई गैजेट पसंद है तो भाई लो, बिंदास लो, क्योंकि तुम अपने हाथ पैर मारोगे उसे। अगर तुम्हारी मतलब क्या बोलते इसको अपन, अगर तुम जेन्युइन बंदे हो, अगर तुम फालतू के शौक पानी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तुम करोगे उस चीज़ के लिए मेहनत। जो चीज़ तुम्हें चाहिए ना उसके लिए तुम करोगे मेहनत। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम उस चीज़ के लिए डेस्परेट कितने हो, वो इम्पोर्टेंट है। डेस्परेशन गलत वे में नहीं ले जाना कभी भी। मैं मैक्सिमम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग डेस्परेशन के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, डेस्परेशन के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं, डेस्परेशन के चक्कर में गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। मेरा ऐसा बोलना है भाई, डेस्परेट रहो कोई भी चीज़ के लिए, बट डोंट गो फॉर अ रॉन्ग वे यार। क्या मतलब कुछ चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारी है बट तुम उसके लिए गलत रास्ते अपना रहे हो, वो चीज़ हासिल करना ना करना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा फिर तो। मतलब तुम्हें उस चीज़ की मेहनत, मतलब अगर तुम कोई चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे दिल लगन से, तो तुम्हें फिर उसका फल का जो टेस्ट है वो कैसे फील होगा? मतलब तुम्हें सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगा? तुम अंदर से खोखले हो जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट दैट प्रोडक्ट, इफ यू वांट दैट टेक वगैरह जो भी है, भाई खरीदो। मैं बोलता खरीदो, बिन बताए खरीदो, कोई रीज़न से खरीदो, थोड़ी बहुत सेविंग से खरीदो, बट खरीदो। देखो कैसा है, इतने सारे केओस है तुम्हारी लाइफ में, अगर हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत पैसा निकल ही रहा है, तो भाई तुम अगर अपनी मेहनत, अपनी सोच से, अपने खुद के लिए कोई चीज़ खरीदोगे तो क्या तुम उसके लिए पैसे सेव नहीं करोगे? तो तुम क्या उसके लिए पैसे बचाओगे ही नहीं? तुम कहीं से अरेंज नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे यार, ऑब्वियसली करोगे। तो मेरा तो इतना ही बोलना है, इफ़ यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क, इतने टाइम से रिस्क ले रहे हो कि हाँ भाई मेरी बात पकड़ लो, मैं जनवरी से लेके कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे सिर्फ 11 सब्सक्राइबर है वो चैनल पे, सिर्फ 11 सब्सक्राइबर चैनल पे। लॉन्ग वीडियोस पे 1 या 2 व्यूज़ आते हैं, मुझे 1 या 2 व्यूज़ आते हैं रैंडम। मेरे को नहीं लगता वो सब्सक्राइबर के भी व्यूज़ है, मतलब वो ऑब्वियसली नॉन सब्सक्राइबर के व्यूज़ नहीं हो, सब्सक्राइबर के व्यूज़ है, 1-2 व्यूज़ जो भी आते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स मेरी सिर्फ 300 400 300 वगैरह जाती है, उसके अलावा शॉर्ट्स ऊपर नहीं आती। इंस्टाग्राम पे 0 फॉलोअर्स है, व्यूज़ तक के 0 है भाई इंस्टाग्राम पे। व्यूज़ मतलब 70 दिनों से कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 75 वीडियोस मैंने डाल चुका हूँ, 75-80 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, और एक वीडियो पे 10 के ऊपर व्यूज़ नहीं है मेरे को। एक रील पे 10 के ऊपर व्यूज़ नहीं है मेरे को। मैं क्या पागल हूँ मैं इतनी घिस रहा हूँ? मैं सिर्फ वो एक मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल को, अपने पेजेस को सिर्फ वो एक मोमेंट के लिए रेडी कर रहा हूँ कि भाई वो मोमेंट जिस दिन मैं प्ले स्टेशन खरीद के उसमें GTA 5 रन करके, उसमें GTA 6 रन करके, और खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कि एक शॉट, एक पॉइंट वो वायरल हो जाए सिर्फ, देन आई एम गुड टू गो भाई। बस हो गया ना, ख़त्म, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। नहीं देखना मेरे को पीछे वाला लटके, फिर बस जब तक घिसो
मैं पूरे दिन भर में सिर्फ 4.5 से 5 घंटे सो रहा हूँ अभी रमज़ान में, और विदाउट रमज़ान से 6 घंटे सो रहा था। और आई थिंक जब मैं प्ले स्टेशन खरीद लूँगा या मेरा रूम रेडी हो जाएगा, मेरे रूम में वाईफाई का सर्वर वगैरह मैं डाल दूँगा, तब आई थिंक मैं उतना भी नहीं सो पाऊँगा जितना मैं विदाउट रमज़ान सो रहा था। मतलब 6 घंटे तो सो ही नहीं पाऊँगा, जो मेरा 4 घंटे का शेड्यूल है वही सो पाऊँगा, क्योंकि आई हैव टू बी, मतलब मेरे को करना पड़ेगा भाई, कि मतलब मेरे को हाँ थोड़ा बहुत अपडेट रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गेमिंग का कंटेंट ये वगैरह डालना पड़ेगा चैनल पे, ताकि थोड़ी रीच आए, थोड़ी ऑडियंस क्रिएट हो, सारी चीज़ें क्रिएट हो, तब जाके वो प्ले स्टेशन का कुछ हाइप बनेगा, तब जाके वो प्ले स्टेशन कुछ रिस्पॉन्ड आएगा कि नहीं भाई बंदे को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जेन्युइन है वगैरह वगैरह। तो मेरा ऐसा बोलना है भाई, तुम्हारी एज है, डाइट अच्छा रखो, वर्कआउट अच्छा रखो, तुम्हारा सब ठीक रहता है। तुम बोलोगे नहीं मैं डाइट भी नहीं करूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत हेल्दी भी नहीं खाऊंगा, हेल्दी खाने को पैसे नहीं लगते यार, ये फालतू सोच ले, पता है क्या, जितना तुम नॉन हेल्दी में ये फालतू की सोच ले भाई कि डाइट में पैसे लगते, कभी सोच समझ के बैठना घर में और देखना कि तुम घर में इतना पैसा खर्चा कर रहे हो और उस पर सिर्फ तुम काप्स खाते हो। भाई मेरा ऐसा बोलना है भाई, जो तुम खर्चा कर रहे हो उसमें थोड़े बहुत नॉनवेज ऐड कर लो, अगर नहीं कर सकते तो भाई कोई वेज में ऐड कर लो चीज़ें, पनीर है, सोया है वगैरह वगैरह। सोया तुम खा सकते हो, अगर नहीं दिक्कत नहीं है, खा नहीं सकते, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो यू हैव टू फाइंड एन ऑप्शन। तुम उसका हेल्दी वर्जन निकाल सकते हो कि हाँ ठीक है एक पर्टिकुलर अमाउंट खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा वगैरह करके, और इतने इतने दिन में सिर्फ इतना ही खाऊंगा करके, तो तुम्हारे को उससे दिक्कत भी नहीं होगी सोया वगैरह से। हर चीज़ का ऑप्शन है भाई, बस तुम्हें एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें उस ऑप्शन पे पता करने की ज़रूरत है, रीड करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों का सोल्यूशन है यार, बस डटे रहो, मेरा ये बोलना है। जैसे कि अगर तुमने बताया अभी तुम ये एज में, अभी तुम जो भी अपनी एज है 20s वाली जो एज है, वो एज में अगर तुम कम सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाना अच्छा रखो, एक्सरसाइज अच्छी रखो, थोड़ा कम सो लो, कुछ नहीं होता भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ, एक सर्टन एज तक के कुछ नहीं होता, उसके बाद भले ही एक अच्छी नींद लो चलेगा, बट तब तक मेहनत कर लो यार, हो जाएगा भाई, हो जाता है, रिकवर अप हो जाता है। मैंने देखा है यार, इतनी सारी चीज़ें कवर अप हो जाता है। और पॉजिटिव रहो ना यार, नेगेटिव रहने में क्या है। और मेरा ऐसा बोलना, अगर नहीं भी हो रहा तो भाई तुम्हें कभी लाइफ में रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि मेरे पास समय था, मैंने समय का सही उपयोग नहीं किया करके। रिग्रेट पता है बहुत खाता है अंदर से, बहुत ज़्यादा खाता है। मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें मैं बताने बैठूँगा तो बहुत हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें याद करो तो रिग्रेट आता है, इससे अच्छा वो चीज़ें याद ही मत करो, क्योंकि मेरे को और रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। मैं सोच सोच के पागल हो चुका हूँ सब बारों में, बस सब उन सारी चीज़ों के बारे में सोच के मैं ऑलरेडी पागल हो चुका हूँ। मैं और नहीं सोचना चाहता उस बारे में, बहुत रिग्रेट ले लिया मैंने ऑलरेडी, वो और नहीं। अब आर्य पार भाई, आर्य पार। मैं कंसिस्टेंस 1 साल इस चैनल पे काम करने वाला हूँ, और उस ड्यूरेशन में GTA 6 आ भी जाएगा, और इंशाल्लाह इतनी मेहनत मेरी वेस्ट तो नहीं जाएगी। मेरे को इतना तो भरोसा है मेरे रब पे कि मेरी इतनी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देगा। लेट्स सी, स्टे ट्यून फॉर द डे, मिलते हैं यार। तो ये सीन ऐसा हुआ, फिर मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट किया। झाड़ू पहले मारा, सबसे पहले तो बहुत सारा भाई धूल था भाई, बहुत तगड़ा। पहले पूरा स्वीपिंग वगैरह था, मतलब वही झाड़ू से स्वाइप वगैरह किया पूरा सारा। फिर उसके बाद जेट स्प्रे से
पूरा बाथरूम में पानी मारा भाई, ऊपर टाइल्स, वॉल की टाइल्स की इधर उधर हर जगह पर टाइल्स पानी मारा। फिर वो जो मेरे दूसरे लेफ्ट वाले हाथ में जो था ना स्वाइप वाला, उससे स्वाइप कर करके पूरा पानी बाहर निकाला। पूरी मतलब इतनी चकाचक दिख रहा था भाई वॉशरूम, इतना चकाचक मतलब बहुत सॉलिड। फिर उसके बाद नीचे से कपड़े लेके आया और कपड़े वपड़े पूरे डाला अलमारी में। फिर उसके बाद नीचे जाके मैं नहाया। तो हाँ है, रूम फ्रेशन अप करने के बाद, बाथ वगैरह लेने के बाद रेस्टिंग भाई, मतलब दिस इज सही। यहाँ केबल सॉकेट्स हैं, बेड मैंने कपचू लगा के रखा है, ये पलंग है बट ये नीचे सोने में मज़ा आ रहा है। एसी चालू है, ओपन फॉर अ वॉच कॉज इलेक्ट्रिक भी आने वाले हैं। थोड़ा सा लाइट की वायरिंग वगैरह लगानी है, लाइट्स वगैरह लगानी है, दैट्स व्हाई। और पेंटर का काम भी चालू है, सो हैव टू वॉच, राइट, या दैट्स व्हाई। My parents और मेरी सिस्टर के हैं फर्स्ट जॉब करने के लिए। मेरा भाई वगैरह आए थे घर पे, मेरा बैग के लिए था, तो मैं जा रहा हूँ मेरे आंटी के रूम को लेने के लिए, बस साथ में ले जा रहा हूँ ये लट कर जो हमेशा दूध लेकर आता हूँ गाय का काउ मिल्क। So I'm going downstairs to my auntie's home। वहाँ गधे का बच्चा आया था, पता नहीं जूते पहन के अंदर। क्यों भी जिम खराब करते यार मेरी, बताएं कि मेहनत से साफ करते हैं यार, टाइम लगता है भाई, डिफ़िकल्ट, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। भाई बहुत सही लाइट आ रहा है तगड़ा वाला, लेट मी शो यू। सही आया ना एकदम, गोल्डन लाइट, गोल्डन। गाड़ी का टाइम ख़राब हो गया, इसको सेट करना पड़ेगा। देखिए कौन बेवकूफ़ कथा है साला। अरे मेरे बाल का मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा वो वजू ना हो तो बाल गिले रहते हैं, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट टोपी पहन लेता तो भी उसका असर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, नमाज़ पढ़ के हो गया, अभी मैं जिम जाऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ मील लूँगा, एंड उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के दैन फिर जिम। तो सी यू। गाड़ी का टाइम पीछे, गाड़ी को टाइम सीधा करना है। इधर आ, इसने बाल कैसे काटा, इधर ना, इसने क्या पता है, ट्रिमर लिया और ट्रिमर चला दिया। अपने हाथ से ट्रिमर चला दिया यार। जो लाइन में ब्लर होता है, फोन उठाएंगे क्या वो अभी? क्या तो हाय गाइस, मैंने आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, आज वर्कआउट वगैरह नहीं किया, आज घर में ही काम वगैरह तो थोड़ा सा ज़्यादा था। एसी वगैरह वाले आए, फिर सारी चीज़ें वगैरह, तो उसी में पूरा बैठा था मैं। फिर उसके बाद कपड़े लाने के लिए मोमिनपुरा गया, थोड़ा बहुत खाया वगैरह, देन अभी घर पे आया हूँ। अभी बज रहे 1, कभी मैं वीडियो एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, एडिट करके थंबनेल वगैरह बना के। सो आज कुछ ज़्यादा था नहीं स्पेशल। रूम सब मेरा बाथरूम वगैरह क्लीन किया प्रॉपर तरीके से। उसमें ज़्यादा वीडियो नहीं पाया क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और वहाँ मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो
थोड़ा सा मिस आउट हुआ है। ट्राई नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि नहीं कर पाऊँ, मिस आउट नहीं करूँ और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके डिलीवर कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट व्लॉग शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, चांसेस है, लेट्स सी।